आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवी वाणी में हरजस पदराग कल्याण का 5वां पद आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए 5वें पद के माध्यम से, साधो हमने सतगुरु मोरथ दिया। ओ साधो हमने सतगुरु मोरथ दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति मिली रे। सब सिद्ध कारज किया। अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति मिली रे। सब सिद्ध कारज किया। वो साधु पाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। वो साधु हमने सतगुरु मोरथ दिया। दिशा शूल सासो सब टाळ्यो। जिकर जोगिनी लारा। दिशा सूड सासो सब टाळ्यो। जिकर जोगनी लारा। सन्मुख चंद सुधार से पियो। इस विधि कारज सारा। सन्मुख चंद सुधार से पियो। इस विधि कारज सारा। वो साधो भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। हमने सतगुरु मोरथ दिया। कंटक जोग जुद सब ही टाळ्यो। लिवधम पुला बहो सधाई। कंटक जोग जुद सब ही टाळ्यो। लिवधम पुला बहो सधाई। अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो। पिछम गेल हम पाई। अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो। पिछम गेल हम पाई। वो साधु भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। वो साधु भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। सिद्ध जोग भेद पकड़ायो। सांसा काल हम पाळ्या। सिद्ध जोग भेद पकड़ायो। सांसा काल हम पाळ्या। दिन काल कलेस सब मेटर। पिछम दिशा ने चाल्या। दिन काल कलेस सब मेटर। पिछम दिशा ने चाल्या। वो साधु भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। वो साधु भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। इमरत जोग द्वादश आगड़। जहाँ हम सुरत लगाई। इमरत जोग द्वादश आगड़। जहाँ हम सुरत लगाई। कै सुखे राम उलट चढ़ गढ़ में। पीवे परसिया माई। कै सुखे राम उलट चढ़ गढ़ में। पीवे परसिया माई। वो साधो भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। वो साधु भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया।
अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति मिली रे, सब सिद्ध कारज किया। अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति मिली रे, सब सिद्ध कारज किया। वो साधु भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। वो साधु भाई हमने सतगुरु मोरथ दिया। महाराज फरमा रहे हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले साधु भाई, हमने सदगुरु मोरथ दिया। हमको सदगुरु ने ऐसा मोरथ दिया, ऐसी चीज बताई, ऐसा शुभ मुहूर्त दिया, ऐसा शुभ मुहूर्त निकाल दिया हमारे लिए। शुभ मुहूर्त कौन सा था? जा दिन सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम कसर न महर भई सदगुरु की तादिन सता उदय गठ हुई। तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम में कसर न को। ऐसी महर जब कर दी सदगुरु ने, ऐसा मुहूर्त हमको दे दिया। महर भई सदगुरु की तादिन सदा उदयगठ, सता उदयगठ हो गई, तो समझो कि भाग्य खुल गए, भाग्य उदय हो गए, भाग्य जागृत हो गए, भाग्योदय का समय आ गया। ऐसा मुहूर्त का समय, अच्छा समय आ गया। अब इसके बाद खराब समय सब निकल गया। साधु भाई, हमने सदगुरु मुहूर्त दिया, ऐसा मुहूर्त बता दिया। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मुहूर्त देख के करते हैं, अच्छा दुगड़िया देख के करते हैं, दिशा शूल को टाल कर करते हैं, सारा विचार करके करते हैं, अच्छी तिथि मिति देख कर करते हैं, अच्छा जोग हो, सिद्ध जोग हो तब करते हैं, रवि पुत्र नक्षत्र हो तब करते हैं, कोई अमृत जोग हो तब करते हैं, अमृत का दुगड़िया हो, लाभ का दुगड़िया हो, शुभ का दुगड़िया हो, तब अच्छा कार्य करते। सारा ऐसा है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि हमको तो सदगुरु ने ऐसा मुहूर्त बता दिया कि जिसमें सब काम सिद्ध हो गए, कोई काम जो है बाकी नहीं रहा। साधो हमने सदगुरु मुहूर्त दिया और अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति मिल गई। हमारे 8वें सिद्धियां मिल गई उस मुहूर्त से, और 9 निधियां मिल गई, और सब सिद्ध कार्य किया। हमारे जो मिनखा देही के कारज थे, ये मिनखा देही जिस उद्देश्य से हमें मिली थी वो कार्य सिद्ध हो गया, मुख्य कार्य सिद्ध हो गया। बाकी छोटे मोटे काम तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे, कोई खास बात नहीं। ये मिनखा देह किस लिए मिली है? इस आत्मा के कल्याण के लिए। वो आत्मा का कल्याण कार्य सदगुरु के द्वारा दिए गए मुहूर्त से सिद्ध हो। ऐसा सदगुरु हमें मुहूर्त नहीं बताते, ऐसा शुभ घड़ी नहीं बताते, वो शुभ फल नहीं आता। ऐसा वो शुभ दिन होगा, भला दिन होगा, वो भली घड़ी आई, अच्छा समय आया कि जिस दिन हमको सदगुरु से मिलाप हो। और सदगुरु ने हमें ऐसा भेद बख्शिश किया ज्ञान का, और भेद से निज नाम की जागृति। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसा भेद के सहित हमें ज्ञान दिया। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो हे साधना करने वाले जनों, हमको तो सदगुरु ऐसे मिले जो खेत तो सुधरा हुआ था लेकिन बीज की गम करा दी, बीज का भेद दे दिया। नर्तन खेत नामकरण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, पर गाड़ा कर लाया। ये नर्तन रूपी खेत है, इसमें फसल आ सकती है आनंद की, लेकिन मोती पुल का बाया, ये बीज कोई बोधे, इसमें फल रहते, समय रहते। तो सदगुरु ने हमारे को ऐसा विशिष्ट समय बताया, विशिष्ट भेद दिया, और भक्ति का अंकुर हमारे घट के भीतर जागृत कर दिया, भक्ति उपज गई। तो साधु हमने सदगुरु मुहूर्त दिया, हमको तो सदगुरु ने दिया मुहूर्त ऐसा।
समय बताया, ऐसा भेद बताया कि हमें उस भेद से अष्ट सिद्ध नवनिध मुक्ति मिली, सब मिल गया। ये चीज मिलने के बाद अब कोई बाकी नहीं रहा मिलना। निज नाम की जागृति के बाद, सतनाम की जागृति के बाद घट के भीतर जब संतोष आ जाता है तो सब आठों सिद्धियां नौ निधियां उसके सामने फीकी है। तो जब निज नाम मिल गया, सबसे ऊपर की चीज मिल गई, परम पद में जाने के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो प्राप्त हो गई, तो फिर ये त्रिलोकी के सुख दुख से तो बच गए। आठों सिद्धियां नौ निधियां तो इस त्रिलोकी के अंदर सुखी होने के, लेकिन जब इससे भी ऊपर की चीज मिल गई तो ये तो चीजें स्वतः ही प्राप्त हो गई। अब इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, अब इनकी कामना भी नहीं रहेगी। पूर्ण काम कर देने वाला जैसा ज्ञान प्राप्त हो गया, पूर्ण काम कर देने वाला ऐसा निज नाम प्राप्त हो गया, तो इसको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ बाकी करना बाकी नहीं रह गया, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, कुछ ज्ञान प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया। ये श्रेष्ठ ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, नीका ज्ञान है। तो अष्ट सिद्ध नव नित्य मुक्ति मिली रे, सब सिद्ध कार्य किया, सारा कार्य हमारा सफल हो गया, सिद्ध हो गया, और सब प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो गई। आत्मा का जो भोजन था, आत्मा का जो आहार था, आत्मा जिससे तृप्त हो सकती है वो चीज मिल गई। ये आत्मा इस चीज के लिए अनंत जन्मों से भूखी थी, प्यासी थी, और अनंत जन्मों से भूखी और प्यासी होने की वजह से बार बार शरीर धर के आ रही थी। अब सदगुरु ने ऐसा हमें मुहूर्त दे दिया, ऐसा हमें ज्ञान बता दिया कि उस ज्ञान से ये आत्मा तृप्त हो। निज नाम आत्मा का अन्न है, भोजन प्रसाद है, और नाम जल। तो ऐसा नाम और निज नाम का अन्न और जल का भेद दिया। अन्न और जल का जिसने सेवन किया, पान किया, वो आत्मा तृप्त हुई, और तृप्त होकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में समा गई। अब ऐसी चीज प्राप्त होने के बाद दिशा सूड़ सांसो सब टाळ्यो, जिकर जोगिणी लारा, सन्मुख चंद सुधार से पियो, इस विध कारज सारा। महाराज फरमाने के सदगुरु ने हमें ऐसा भेद दिया कि जिससे हमारा दिशाशूल टल गया। दिशाशूल क्या होता है कि किसी दिशा में जाना वर्जित होता है, उस दिन भी उस दिशा में जाओगे तो कुछ अनिष्ट की संभावना है। तो ऐसे दिशाशूल की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई जब ऐसे रक्षक राम जी, जिनके बिना एक भी दिशा खाली नहीं, दसों दिशाओं में राम भरपूर है, राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक समेत हो, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं है। फिर कोई भी दिशा में चले जाओ, किधर भी कोई सूल नहीं है, किधर भी कोई तकलीफ नहीं है, किधर भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो राम जी भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है। और जो राम जी के भगत हैं, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सबको, सब कोई कृपा करने को तैयार हो जाता है किधर भी। और जिनको रक्षा करने का ओहदा है वो देवता भी जान जाते हैं कि ये राम जी का भगत है, और हम भी राम जी से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं देवता भी। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ताता रक्षा ठाणे रे लो। अब भक्ति करने वाले जन, हरि के जन, साधना करने वाले जन किसी भी दिशा में चले जाए, जहां जहां हरिजन पांव धरत, ताता रक्षा ठाणे रे, वहां वहां रक्षा करते। तो अब इनका सब तरफ से जो दिशा सूड़ का जो बात थी कि इस दिशा में दुख है, व्याधि है, त्रास है, उस दिशा में नहीं जाना है, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। किधर भी चले जावे, सब जगह राम जी रक्षक है, राम जी रक्षा करने वाले हैं। तो अब दिशा सूड़ का सांसा टल गया।
अब कोई दिशा सुन नहीं रहा। अब सब जगह उनके लिए आनंददायक हो गई, क्योंकि सब राम जी की जगह है। राम जी के सिवाय अब उन्हें कोई दूसरा दिखाई देता नहीं है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। सबके अंदर राम जी के दर्शन करते हैं। तो ऐसी आरती, सेवा, पूजा हमेशा राम जी की गट के भीतर चलती रहती है और ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद लेते रहते हैं। जिकर जोगणी लारा, महाराज में है कि जिकर जोगणी ये सब भी जो है टल गई। कोई भी अब उसे दुख नहीं पहुंचा सकते। जिनके पास ऐसे समर्थ राम जी का नाम है, जिनके पास सबल का शरणा है, सबल के शरणे के सामने किसी का जोर नहीं चलता, किसी की ताकत नहीं चलती। ऐसे समर्थ राम जी का सानिध्य जिसे प्राप्त है, जिनकी रक्षा में राम जी स्वयं है, उनका कोई कौन बिगाड़ सकता है। जाको राखे साईं, मार सके नहीं को, बाल न बाका कर सके जो जग मेरी हो। यदि पूरा संसार भी बेरी हो जाए तो भी उसका बाल भी बाका नहीं होता है। तो दिशा सूल सांसों सब टाड़ियो, जिकर जोगणी लारा। और सदगुरु ने क्या कृपा की हमारे ऊपर, कैसी मेहर की, कैसी दया की कि सन्मुख चंद सुधा रस पिए। इस विध कारज की सारा, हमारा कारज सार दिया। किस प्रकार से सारा, कि हमको परमात्मा के सन्मुख कर दे। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा के सन्मुख होकर शीतलता प्राप्त करते हुए अग्नि का चूरण भी कर लेते हैं, इसी प्रकार से अग्नि को भी बचा जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसका ध्यान, उसकी सुरता, उसकी निरता चंद्रमा पर होती है और वहां से वो शीतलता प्राप्त कर रहा है। तो उसे आग भी दुखी नहीं करते, चकोर पक्षी। इसी प्रकार से सदगुरु ने हमारा मुख, हम विमुख थे परमात्मा से, सदगुरु ने आकर हमें सन्मुख कर दिया। और जैसे ही सन्मुख हुए, सन्मुख होए जीव मोई जब ही, जन्म कोटि नासई। जब जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त होता है। सन्मुख होने में ऐसा गुण है। परमात्मा कृपा तो सबके ऊपर कर रहे, समान रूप से कर रहे, लेकिन विमुख है। तो जो विमुख है वो, उनको कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, और जो सन्मुख हो गए उनको कृपा प्राप्त होने लग गई, उनको कृपा का अनुभव होने लग गया, कृपा का आनंद आने लग गया। किस प्रकार से, जैसे बारिश तो खूब पड़ रही है, लेकिन जो पात्र है अपने उल्टा रखा, तो कितनी भी बारिश बरसे लेकिन उस पात्र में एक भी बूंद पानी नहीं है, और उसी पात्र को कोई आके उल्टा कर दे, उसका मुख जो है बारिश की तरफ कर दे, जिधर बारिश होती, तो पात्र लबालब भर जाएगा और उसमें से जल छलकने लगेगा, और फिर सबको वो, कोई भी उसका सेवन करे उसमें से। अब कोई आनर जांचे मुंह को, तो गाड़ा भर दूंगा, इतना आनंद भर जाएगा भीतर में, आनंद का सागर हो जाएगा कि अब कोई आकर उन्हें जांचे मांगे तो सबको गाड़ा भर भर के आनंद दे। तो सन्मुख होने का गुण है। तो महाराज हमारे कि सदगुरु ने हमें सन्मुख किया, सदगुरु ने हमें भेद दिया, सच्ची भक्ति का सच्चा भेद देकर परमात्मा के सन्मुख कर दिया, नाम और निज नाम के सन्मुख कर दिया। तो सन्मुख चंद सुधा रस पियो, इस प्रकार से अमृत रस का पान कराया। ऐसा अमृत जो अमर कर दे। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर ना हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होत विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोख। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ऐसे राम जी के नाम का अमृत का पान कराया, राम रसायन का पान कराया।
इतनी मिठास आनंद का अनुभव कराया। सन्मुख चंद सुधारस पिया, जिस प्रकार से चकोर पक्षी सुधारस पीता है चंद्रमा की तरफ दृष्टि करके, वैसे ही हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ हो गई। किधर देख पड़े, सन्मुख चंद सुधारस पिया। अब ये संसार के ताप में, तीनों ताप में जल रहा है, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, पांचों विषयों के शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आग इसके भीतर लग रही है। लेकिन जब उसकी दृष्टि, उसका ध्यान, उसकी सुरता राम जी के नाम पर लग जाती है तो ये सारी आग शीतल हो जाती है, सारी ताप शीतल हो जाती है, कोई ताप उसे सताती नहीं और सहज वृत्ति के अंदर आनंद में रहता। तो सन्मुख चंद सुधारस पिया, जब इसे राम जी के नाम का ऐसा रस आने लगे, महारस घट के भीतर प्रकट होने लगे, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय हो। ये निर्भय कब होगा? जब ऐसा महारस घट के भीतर आए। तो सन्मुख चंद, जब तक सन्मुख नहीं होगा तब तक महारस आने वाला नहीं। जब तक सदगुरु से भेद नहीं मिलेगा, सदगुरु से मुहूर्त नहीं मिलेगा, सदगुरु मिल नहीं जाएंगे ऐसा ज्ञान बख्शिश करने के लिए, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि वो सुधारस का पान कैसे कर सकते हैं। तो सन्मुख चंद सुधारस पिय, इस विधि कारज सारा, ये कारज सारने की विधि। किसने सारा कारज? सदगुरु ने सारा, सदगुरु की कृपा से सारा। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाए पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई, सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। उसी गट की, उसी शरीर की बलिहारी जिसमें ऐसा प्रकट हो जाता है। और किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से प्रकट होता है। शिष्य जब अपना निजमन ले जाकर सौंपता है तो सदगुरु का निजमन रीत जाता है और निजमन से निजमन की महर हो जाती है, निजमन के ऊपर निजमन की महर हो जाती है और निजनाम जागृत हो जाता है। और जैसे ही निजनाम जागृत हुआ तो वो सन्मुख हो गए, शरणागत हो गए। शरणों तको भजन में राता, वेश पेरिया नाई। शरणा उसे ही कहलाएगा जो इस प्रकार से भजन में रत है, जिनके गट के भीतर भजन की रीत बन रही है और गट पर्चों का आनंद आ रहा है। तो सन्मुख चंद सुधारस पियो, इस विधि कारज सारा, इस प्रकार से सारा कारज हमारा सर गया सन्मुख होते ही। जब तक विमुख थे तब तक कारज नहीं सर पा रहा था, लेकिन सदगुरु की कृपा से हम सन्मुख हो गए। और सन्मुख होते ही और क्या गुण प्रकटा? कंटक जोग युद्ध सब ही टाळे, लिवधम पुला बहु सधाई। सदगुरु ने कैसी कृपा की कि कंटक जोग युद्ध सब ही टाळे। अनेक कंटक जोग थे हमारे, कष्टदायक समय था हमारा, हमें अनेक प्रकार के कष्ट आने वाले थे, हमारा अनेक प्रकार से युद्ध होना था, लड़ाई होनी थी, झगड़े होने थे। लेकिन सदगुरु की कृपा से ऐसा ज्ञान आ गया, ऐसा संतोष आ गया, ऐसी शांति आ गई, ऐसी शीतलता आ गई कि वो कष्टदायक समय भी निकल गए। सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल ली। सजा तो बहुत बड़ी थी, सूली की थी, लेकिन सदगुरु की कृपा से वो सजा सुई में परिवर्तित हुई। और जितने भी युद्ध थे, लड़ाई थी, झगड़े थे, वो सब संसार की माया के लिए थे, सुख प्राप्ति के उपायों के लिए थे। तो सदगुरु की कृपा से राम जी के नाम का महत्व सदगुरु ने बताया और अपनी बुद्धि के अंदर संसार का जो महत्व था वो महत्व कम हो गया। जब तक संसार का महत्व बना रहता है, जब तक संसार सच्चा लगता है, तब तक माया के लिए, सारे सुखों के लिए ही सब युद्ध होते हैं, लड़ाई होती, झगड़े होते। तो सदगुरु ने ऐसा हमें संतोष प्रदान किया, शांति प्रदान की, शीतलता प्रदान की, बुद्धि के अंदर महत्व सत हरि भजन का बताया। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ऐसा भेद दिया जैसे भगवान शंकर पार्वती जी को दे रहे हैं कि सत्य तो हरि का भजन है और बाकी सब सपने के समान है। संसार के जितने भी माया का मंडान है वो सब सपने की माया है। तो सपने की माया के लिए जिसे यहीं छोड़कर जाना है, रीतोय आयो रीतोय जासी, भूखो प्यासो ना घोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। जिस माया को साथ नहीं लेकर जा सकता, उस माया की प्राप्ति के लिए, उस माया को उपाने के लिए, उस माया को बनाए रखने के लिए तू कितने युद्ध करता है, कितना कष्ट सहन करता है, कितना दुखी होता है, कितना त्रासित होता है। तो सदगुरु ने हमारी बुद्धि के अंदर ऐसा विवेक जागृत कर दिया, और विवेक जागृत होने से, समझ विकसित होने से माया का महत्व कम हो गया और परमात्मा का महत्व बढ़ गया। तो जैसे ही माया का महत्व कम हुआ बुद्धि में, महत्व बुद्धि कम हुई और परमात्मा के नाम के सुमरण का महत्व बढ़ा, तो स्वतः ही सारे कंटक जोग और युद्ध सब टल गए। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसन। सदगुरु के एक शब्द को मान ले कोई, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, सारी तकलीफें, सारे कष्टों का निवारण हो जाए, सब दुख मिट जाए। ऐसे सदगुरु के शब्दों में ताकत है, सामर्थ्य है, जोर है। ऐसा सदगुरु बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करते हैं और नाम और निज नाम का भेद देते हैं। नाम और निज नाम में ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है कि भीतर के अंदर ताकत प्रदान करती है। प्रतिकूलता, अनुकूलता आती है, जाती है, लेकिन साधक आनंद में अवस्थित रहता है। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन न सुख में फूलता है, न दुख में रोता है। सम्यक ज्ञान को, सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर लेता है साधक सदगुरु की कृपा से। जब ऐसा सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो कंटक जोग युद्ध सब ही टाड़े। सारे कंटक योग, कष्ट प्राप्ति के जोग जितने भी थे, वो सब सदगुरु ने ऐसा निज नाम का भेद दिया, उससे टल गए। नहीं तो इसके बिना वो बहुत अधिक दुखी करते। ऐसा सत्संग का प्रभाव नहीं होता, ऐसा नाम सुमरण का प्रभाव नहीं होता, निज नाम का प्रभाव नहीं होता, तो थोड़ी सी भी मुश्किल बहुत बड़ी भारी लगती है। लेकिन नाम और निज नाम के प्रभाव से बड़ी मुश्किल भी आसानी से निकल जाती, लखाती नहीं है। बड़े से बड़ा कष्ट भी आसानी से निकल जाता है, लखाता नहीं है। दुख दुख नहीं लखाता है और सुख सुख नहीं लखाता। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरि सिंधु जल जूंदी से दर्पण माए। उसके लिए किस प्रकार से हो जाता है, जैसे कोई दर्पण में देख रहे हो, वास्तविक नहीं रह जाता, सुख वास्तविक नहीं रह जाता और दुख वास्तविक नहीं रह जाता, और वास्तविक है भी नहीं। वास्तव में होते तो हमेशा बने रहते, ये तो चले ही जाते हैं। न सुख हमेशा रहता है और न दुख हमेशा रहता है, दोनों ही चले जाने वाले, दोनों ही समाप्त हो जाने वाले हैं। लेकिन जो सतहरि का भजन का आनंद है वो हमेशा रहने वाला है। वो सत्य सुख है, लील विलास आनंद है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। इस प्रकार से जो बारंबार राम जी के नाम का सुमरण करता रहता है, उसको सतत रूप से, अनवरत रूप से राम जी की कृपा प्राप्त होती रहती है। तो राम जी की कृपा से कंटक जोग युद्ध सभी टाड़ियो, और लिवधम पुला बहुत सदाए। और क्या महाराज खास बात कह रहे हैं कि ऐसी लिव बंद सुमरन होने लगा, लिव बंद भजन होने लगा, और जो श्वासें, जो पल ऐसे ही व्यर्थ जा रहे थे हमारे राम भजन के बिना। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो ऐसा लिवबंद सुमरण हमें सदगुरु ने दे दिया, बख्शिश कर दी, कि एक बार जब लीव लग जाती है तो फिर टूटती नहीं। लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे,
लेकिन वो लिवबंद सुमरन टूटता नहीं। तो ऐसी लिव की गम करा दी, लिव का भेद दे दिया, तार जोड़ दिया, परमात्मा से कनेक्शन बना दिया कि वो कनेक्शन अब हटता नहीं। वो सदगुरु की कृपा से ही बना लिव, और लिवबंद सुमरन मोक्ष पहुंचा। मोक्ष में भी लिवबंद सुमरन ही पहुंचाता है, दूसरे कोई नहीं पहुंचा। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई और लिव ला गया सुखराम के, सहजाई सब बस। फिर और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, सहज सहज में ही शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति बस में हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब ठंडे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, और सांस सील दया और संतोष ऐसे अंग लक्षण घट के भीतर प्रकट होने लगते, जागृत होने लगते। तो ये सदगुरु की कृपा से लिव धम उड़ा बहु सधाई, बहुत सारी पले समय हमारा ऐसे ही निकल जाता है, जैसे सदगुरु ऐसे मुहूर्त नहीं देते, और निकल गया 8 दिन तक। 8 दिन तक कितना समय, लेकिन सदगुरु ने ऐसी कृपा की, जब से ऐसा मुहूर्त दिया, जब से ऐसा निज नाम का भेद दिया, तब से हमारी पुले सद गई। सद गई मतलब लेके लग गई, काम आने लग गई। इससे पहले ऐसे ही व्यर्थ जा रही थी, बेकार जा रही थी, लेकिन सदगुरु की कृपा से मुहूर्त से वो सब राम जी के लेखे लग गई, राम जी के खाते में मंड रही, नाम सुमरण में लग रही, और नाम सुमरण में बहुत कमाई कर रहे हैं। कितनी कमाई कर रहे हैं? अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई सदगुरु की कृपा से होने लग गई, एक एक श्वास में। अब इतनी कमाई हो गए तो क्या घाटा रहेगा? और जो जन्म जन्मांतर का घाटा था वो भी पत गया और लाभ में आ गए। तो यहां सब सौदा करने आए हैं, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक मूल ठगाया। लाभ कमाई किसने की? जिसने सदगुरु से मुहूर्त निकला लिया। सदगुरु शाह मिला सौदागर, बिनच करो मन भाया। ऐसे सदगुरु जैसे सौदागर मिले हैं, साहूकार मिले हैं, अब आप जो है मन भाया बिनच करो। मन भाया का मतलब बहुत अधिक लाभ कमाई का, जिसमें बहुत अधिक लाभ कमाई है ऐसा व्यापार करो, लेकिन मुहूर्त से करो। सदगुरु ने ऐसा मुहूर्त दे दिया कि 70 करोड़ की कमाई हमारे व्यापार में होने लगी, हमारे धंधे में होने लगी, हमारे काम में होने लगी। और सदगुरु तो कह रहे कि मैं व्यापारी ही इसी का ही, मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन मुझो मुझ भाई, सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाओ शु जामे फेर न सार। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान के व्यापारी मिले हमें। सदगुरु शाह मिला सौदागर, ऐसे सौदागर मिले हैं, ऐसा सौदा बताने वाले मिले हैं, ऐसे जोरी पारखी मिले हैं, ऐसा मुहूर्त देने वाले मिले हैं कि सदगुरु कह रहे कि हमारे तो ज्ञान का ही व्यापार है और कोई व्यापार नहीं है। दूसरा जीविका उपार्जन का व्यापार तो गौण है, प्राथमिक व्यापार हमारे ज्ञान का है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो, यदि आप मोक्ष चाहते हो, परम पद में जाना चाहते हो, आनंद पद में जाना चाहते हो, तो ज्ञान मिलत लो जो, इस ज्ञान का बिनज कर लो। इस ज्ञान का बिनज कैसे किया जाएगा? बदले में क्या दोगे? बिनज में एक वस्तु दी जाती है, दूसरी वस्तु ली जाती है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि मेरे को आपसे थोड़ी सी आपकी श्वासें चाहिए, थोड़ा सा आपका समय चाहिए। बस आप हमें श्वासें दे दो, हम आपको उन श्वासों के अंदर भेद दे देंगे राम जी के नाम, और फिर आप आनंद प्राप्त करो। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनद लो जोई, ज्ञान बिनद लो जोई कसर राखो मत काए। इस ज्ञान को धारण करने में थोड़ी बहुत भी कसर मत रखना, कमी मत रखना, क्योंकि अभी जो अवसर आया है यह अवसर फिर आने वाला नहीं। अभी कसर रह गई, कमी रह गई, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो अभी कसर मत रखना। ये ज्ञान देने वाले अभी सदगुरु विराजमान है, बैठे हैं, अभी ज्ञान दे रहे हैं, सत्ता चल रही है, उनके ज्ञान से सारी सत्ता जागृत हो रही है।
तो अभी कसर मत रखो और सता का आनंद ले लो। कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बुझो मुझ माई। जो जैसे चाहे, जैसे समझना चाहे वैसे मैं समझाने को तैयार हूं। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर सदगुरु समझा रहे। जो चाहो सो ज्ञान आन बुझो मुझ भाई, सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार। ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान को देने वाले, अमोलक ज्ञान को देने वाले सदगुरु शाह ऐसे सौदागर बैठे हुए हैं। अब ग्राहक चाहिए लेने वाले, अमोलक धन देने वाले बैठे। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। अमोलक वस्तु को प्रदान करने वाले, जिस वस्तु की वैल्यू नहीं चुका जा सकती, कीमत नहीं चुका सकते, जिसका ऋण उतार नहीं सकते, ऐसी वस्तु सदगुरु बख्शिश कर रहे हैं। तो लिवधम पुला बहुत सधाई, सदगुरु ने हमारे लिवबंद सुमरण बताकर हमारे सारे समय को, सारे पुलों को, सारे श्वासों को सिद्ध कर दिया, सफल कर दिया, काम में आ गई, सदुपयोग हो गया इन श्वासों का। नहीं तो ये ऐसे ही बेकार जा रही थी। और क्या दिया सदगुरु ने? अड़द उड़द को दियो दूगड़ियो, पिछम गेल हम पाए। सदगुरु ने हमें श्वास और उश्वास का भेद दिया। अड़द उड़द क्या है? श्वास और उश्वास। और ये दुगड़िया दिया। दुगड़िया मतलब 2 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 48 मिनट की दुगड़िया होता है, 48 मिनट्स का एक दुगड़िया होता है। तो श्वास और उश्वास का हमें ऐसा दुगड़िया दिया। ये आवती श्वास में, जावती श्वास में इस राम जी के नाम का सुमरण करो। इसके मुकाबले में और कोई अच्छा कार्य नहीं है, श्रेष्ठ कार्य नहीं है, नीका कार्य नहीं है। ये भजन की करने के समान और कोई करनी नहीं। ऐसी करने को कोई कर ले तो उसका सब कार्य सिद्ध हो जाता है। तो अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, ऐसा दुगड़िया बताया। श्वास उश्वास का शुभ मुहूर्त बताया। और पिछम गेल हम पाए, श्वास उश्वास से ही पिछम का रास्ता मिला, बंकलाल का रास्ता मिला, पूरब से पश्चिम का रास्ता मिला। खाली श्वास श्वास में ही करते तो पूरब का साधन हो जाता, पूरब का रास्ता होता। लेकिन श्वास और उश्वास के अंदर जब भजन किया सदगुरु विधि से, रसना और काकल्या से, रकार और मकार का, तो निजनाम आकर प्रकट हो गए। और ये निजनाम ही पिछम के रास्ते पर जाता है। निजनाम के अलावा अन्य कोई भी साधन है वो पिछम के रास्ते पर नहीं जाते। पूरब से पश्चिम का, बंकनाल का रास्ते का भेद भी सदगुरु ने दिया। और आगे के रास्ते से, पूरब के रास्ते से जाते तो 10वां द्वार नहीं फूटता, 10वां द्वार पीछे के रास्ते से ही आता है। आगे के रास्ते में तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खड़े रहते। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जानने देवे मोही। सदगुरु भेद बता दिया, चढ़िया पिछाड़ी। पिछम का गेल, पिछम का रास्ता छिपा हुआ रास्ता, गुप्त रास्ता, गुप्त मार्ग है, गुप्त सिमरन से जागृत होता है, खुलता है। तो ये गुप्त सिमरन का भेद रहस्य की चीज है, खास चीज है, मुख्य चीज है। ऐसी रहस्य की चाबी सदगुरु ने बताई है। ऊंची सदगुरु ने बताई है। मैं भेद सदगुरु ने बताया है पिछम का। आप पिछम के रास्ते से शीघ्र पहुंच गए और 10वां द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन आ रहा। सत शब्द की कथा सुनी जो, ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वां द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन आ रहा। कहीं अटकता नहीं है। ऐसा पिछम के रास्ते से 10वें द्वार को फोड़कर निकल जाता है बाहर और आनंद पद में चला जाता है। तो अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो और पिछम गेल हम पाई। सदगुरु की कृपा से हमें पिछम का रास्ता मिला। और क्या क्या दिया सदगुरु ने? सिद्ध जोग भेद पकड़ाए, सांसा काल हम पाड़िया, दिन काल कलेश सब मेटर, पिछम दिशा ने चालिया। सिद्ध जोग भेद पकड़ाए, सब कार्य सिद्ध हो जाए, परमात्मा से जोग हो जाए, सर्व सिद्धि योग, जिससे सब सिद्धियां हो जाए।
ऐसा सर्व सिद्धि योग का भेद सदगुरु ने हमें दे दिया कि जिससे कोई भी कार्य जब करना नहीं पड़े। राजयोग का भेद दे दिया। राजयोग में सब कार्य ऑटोमेटिक होता है, गेबव होता है और स्वतः ही सिद्ध होता है। तो ये निज नाम स्वतः ही सिद्ध होने वाला है। स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जाए। ये अमरगर में लेकर जाने वाला है और स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है और ये पीछा नहीं आता, आगे ही आगे जाता है। तो ये स्वयं सिद्ध होने वाला योग, सर्व सिद्धि योग हमें प्रदान किया, भेद सदगुरु ने दिया। ऐसे सत्शब्द का सिद्ध जोग भेद पकड़ायो, इस भेद मिलने से सांसा काल हम पाया। हमें काल से मुक्त किया, काल के एरिया से बाहर हुए, काल के त्रास से बाहर हुए, काल के सांसे से, काल के भय से, काल के डर से बाहर हुए। हमें मृत्यु का भय था, बहुत अधिक डर था, वो मृत्यु का भय भी अब मिट गया। सदगुरु की कृपा से होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। अब काल का भय, देह रहे नहीं रहे, वो सांसा, वो भय मिट गया और निर्भय पद की प्राप्ति हो गई, जीते जी। तो सिद्ध जोग भेद पकड़ायो, सांसा काल हम पाया। काल से, सांस और दुख से बच गए, काल के त्रास से बच गए और दिन काल कलेश सब मेट। हमारे दिन कलेश में बीत रहे थे, दुख में बीत रहे थे, त्रास में बीत रहे थे और बार बार गर्भवास के दुख देखने के लिए जीवात्मा आ रही थी। कितने ही जन्मों तक तो आ गई और कितने ही जन्मों तक दुखी थी, कितने ही जन्मों तक भूखी थी, प्यासी थी, अनेक प्रकार के कष्ट इसने पशुओं की, पक्षियों की, अनेक योनियों में जाकर दुख भोगे। तो वो कलेश के जितने दिन थे सब सदगुरु की कृपा से मिट गए। अब कलेश के दिन मिट गए, अच्छे दिन आ गए। दिन काल कलेश सब मेट, काल से बारे कर दिया, कलेश से बारे कर दिया। जितने भी दिन खराब थे सब बीत गए। सदगुरु ने ऐसा मुहूर्त दिया, ऐसा उपाय बताया, ऐसा निज नाम का भेद दिया कि कलेश के दिन तो अब रहे ही नहीं कुछ। अब सब अच्छे दिन बीतते हैं, आनंद में बीतते हैं, राम जी के नाम के सुमरण में बीतते हैं और उनका आनंद भरपूर प्राप्त होता है। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब आनंद ऐसा अनुभव में आ रहा है तो यही मोक्ष है, जीते जी ही होता है मोक्ष, आनंद की अनुभूति से होता है और परमात्मा के सच्चे दर्शन, सत्स्वरूप के दर्शन सदगुरु ने करवा दिए। दिन काल कलेश सब मेटर और पिछम दिशा ने चालिया। पिछम की दिशा को प्राप्त करवाया सदगुरु ने। तो आगे तो सब खड़े हुए हैं, दुख द्वंद्व सब आगे हैं। तो दुख द्वंद्व से बचाकर सदगुरु ने हमको पिछम के रास्ते से आनंद पद में भेज दिया, चौथे लोक में भेज दिया, संतों के देश में भेज दिया। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा और वही उमराव कहावे। ये चौथे पद में जाना आसान कार्य नहीं है। देखो राम जी तो राजा है और राम जी के राजा के सब उमराव है, कोई वकील है, कोई मोदी है, कोई खवास है, सब अलग अलग है सब, लेकिन है सब राम जी के। लेकिन चौथे पद में वही जाता है जिसे सदगुरु से ऐसा मुहूर्त मिलता है। इसके बिना तो चौथे पद में नहीं जा सकता। जिसे ऐसा मुहूर्त नहीं मिला, जिसे ऐसा निज नाम नहीं मिला, वो चौथे पद में नहीं जा सकता। हमें मिल गया इसलिए हम जा सकते, हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई तो हम जा सकते। तो महाराज कह रहे कि दिन काल कलेश सब मेटर, पिछम दिशा ने चालिया। पिछम दिशा की तरफ हमें ऊंचे बड़े गिगन मंडल से आगे निकलकर विधेयी मंडल के अंदर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से आनंद की अनुभूति कर रही है, ऐसा भेद दिया। और महाराज फरमा रहे कि क्या क्या मिला सदगुरु से। इमृत जोग द्वादश आगड़, जहां हम सूरत लगाए, अमर होने का, इमृत जोग मतलब अमर होने का जोग, अमर होने का, हमेशा हमेशा के लिए अमर होने का। द्वादश आगड़, 12 कमलों के आगे, द्वादश यानी 12 कमल,
पूरब के 6 कवण, पश्चिम के 6 कवण का जो छेदन कर ले, वही तो अमर हो सकता है। तो वो अमर होने का जो 12 कवणों के छेदन के उपरांत है, तो ऐसे 12 कवणों के छेदन करने वाला निज नाम का भेद सदगुरु ने दिया, जो पूरब के और पश्चिम के सारे कमलों का छेदन करते हुए केवल की बारी को खोलते हुए वहां पहुंचा। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, इसके बिना तो, सत्शब्द के बिना तो मुख सिमरण पहुंचे नहीं। श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौकुन खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। और ये ताड़ा ताक शब्दी खोले, ररंकाल पुन आगम बोले। इमृत जोग द्वादश आगण, ये 12 कमलों के आगे का अमर होने का जोग है। जहां हम सूरत लगाए, सदगुरु ने हमारी सुरता का वहां मेल करा दिया। नहीं तो सूरत हमारी संसार में भटक रही थी, सुखों में ही भटक रही थी, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों इंद्रियों के सुखों में हमारी सुरता लगी हुई थी। इन पांचों इंद्रियों के सुखों से सदगुरु ने सुरता को हटाकर शब्द के संग मिल दी, दुनियात्मक शब्द में मिल दी। और दुनियात्मक शब्द में सुरता लग जाने से सूरत और शब्द का मेल हो गया। अब सुरता दुनियात्मक शब्द को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती, और वो शब्द ब्रह्म जो है वो अमर है। और सुरता जब उसके साथ लग गई, सुरता के संग आत्मा लग गई, तो वो भी अमर हो गई। जब तक नहीं लगी थी तब तक बार बार मर रही थी, बार बार जन्म रही थी। लेकिन जब लग गई है तो इमृत जोग द्वादश आगड़, जहां हम सूरत लगाए हमारी सूरत वहां लग गई, आनंद में लग गई। अब दुनियात्मक शब्द का आनंद सतत रूप से, अनवरत रूप से हम घट के भीतर अखंडित रूप से ले रहे, एक पल के लिए भी वो शब्द ठहरता नहीं, आनंद देता ही रहता है सतत रूप से। और ऐसा होने के उपरांत कै सुखराम उलट चढ़ गढ़ में, इस प्रकार से बंकनाल से उल्टे और गढ़ में चढ़ गए। और गढ़ में कौन है? पीव परसिया माई, इस आत्म सुंदरी के पति स्वरूप परमात्मा को पा लिया। अब ये आत्म सुंदरी सदा सुहागन हो गई, क्योंकि इसने अमर बर को पा लिया, अबिचल बर को पा लिया, और अब हमेशा हमेशा के लिए गढ़ में रहती, राजा के महल में निवास करती है। और सदा सुहागन होकर अब उसे वो गढ़ छोड़कर अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती, आनंद पद छोड़कर अन्य कहीं जाने की, उसे अन्य कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं रह गई। अब वो पति स्वरूप परमात्मा के साथ सहज सहज में सहज सेज का सुख लेती है, आनंद रहती है, और लील विलास में रहती है, सुख विलास में रहती है। ऐसा आनंद का अनुभव किससे प्राप्त हुआ? साधो हमने सतगुरु मूर्त दी है। ऐसे सदगुरु ने हमारा मूर्त निकाला, ऐसा सदगुरु ने हमें शब्द ब्रह्म का निज नाम का भेद दिया, कि जिससे अष्ट सिद्ध नवनिध मुक्ति मिली रे, और सब सिद्ध कारज किया। अष्ट सिद्धियां, नव निधियां और सब प्रकार की मुक्तियां, सब कारज हमारा सिद्ध हो गया। अब कुछ सिद्ध करना बाकी नहीं रह गया। तारे घाते तीक सते गुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को, सुन लीजो सब लोय। मोय भरोसो बिरद को, सुन लीजो सब लोय। सतगुरु शरणे आवी
डूब्यो सुन्यो नहीं कोई, सतगुरु शरणे आविया हो। डूब्यो सुन्यो नहीं कोई, सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया बेहान। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया बेहान। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इस्तु आगे पुरुष केता जल आगे क्या आग। इस्तु आगे पुरुष केता जल आगे क्या आग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो नावही नौका होय। यो मन मेरो कह रयो नाम ही नौका होय। सतगुरु सूझे मनाविया हो, पार किया है मोय। सतगुरु सूझे मनाविया हो, पार किया है मोय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर्य पिछम दिस उग में हो, गंगे उलट फिर जाए। सूर्य पिछम दिस उग में हो, गंगे उलट फिर जाए। तो ही सतगुरु तारसी हो, मोहे भरोसो मन माय। तो ही सतगुरु तारसी हो, मोहे भरोसो मन माय।
सतगुरु तारेगा तारेगा देख सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरण आय जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरण आय वेदा करम तारू किया कोई नरक नहीं जाय वेदा करम तारू किया कोई नरक नहीं जाय सतगुरु तारेगा तारेगा टेक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।